Sunny sold goods of rupees 52,000 to विष्णुभाई ऑन 16th जून। अब सनी ने गुड्स से सेल की हैं, तो सेलर कौन है? सनी। तो सनी फर्स्ट एंट्री करेगा 16th जून जून 16 एंट्री होगी विष्णुभाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 52,000। सो विष्णुभाई क्या करेगा एंट्री? सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सनी। Against which Vishnubai accepted a 3 months of bill of 52,000 on 20th June। 16 को गुड सेल किए हैं बट बिल एक्सेप्ट किया है 20 जून को। सो यहाँ पर बिल रिसीवेबल आ रहा है 20 जून 16 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विष्णुभाई अकाउंट 52,000। और यहाँ पर क्या होगा? सनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। यहाँ तक सम सेम था, आगे थोड़ा न्यू पॉइंट है। ऑन 2nd जुलाई सनी डिस्काउंटेड दिस बिल विद द बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 520। अब सनी को पैसों की ज़रूरत थी तो सनी ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है। कब? 2 जुलाई 2016 और बैंक ने कितना डिस्काउंट लिया है? 520। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब 52,000 में से 520 माइनस करो तो देखो बैंक ने कितना दिया होगा? 51480 बैंक ने दिया होगा। सो सनी एंट्री करेगा 2 जुलाई को बैंक अकाउंट डेबिट 51,480 डिस्काउंट उसका लॉस हो गया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नाउ 2 जुलाई को विष्णुभाई क्या एंट्री करेगा? क्योंकि ये 2 जुलाई का ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है? सनी और बैंक के बीच में। हो सकता है इसको तो पता भी ना हो ये हो गया है। इसका बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ज़रूरत क्या है इसको बताने की विष्णुभाई को? तो विष्णुभाई ने तो कोई एंट्री नहीं की होगी। 2 जुलाई को ये हो गया। नाउ विष्णुभाई पेड द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। सो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 23 सितंबर 16। बिल का डेट क्या है? 20 जून 16 को तो गुड्स बेचे, बिल तो 20 का था ना। और कितने ड्यूरेशन का था? तो 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सितंबर प्लस 3 डेज ग्रेस के देने। अब इसने तो बिल मिल गया। अब मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करनी है। कौन पेमेंट करेगा? विष्णुभाई। किसको करेगा? तो 23 सितंबर 16 बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। इसके पास बिल्स पेएबल वापस आ गया अपना टू बैंक अकाउंट 52,000। अब 23 सितंबर को सनी क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री करेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ होगा? विष्णुभाई और बैंक के बीच में हुआ होगा। सो देखो पहले गुड सेल किए, फिर बीआर दिया, फिर बीआर डिस्काउंट करवाया, फिर बैंक से पेमेंट हो गई
आगे आएगा कि बैंक को पेमेंट करने के लिए मना कर दिया, फिर अब बाउंस की एंट्रीज आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। अब जर्नल एंट्रीज आती होंगी ना तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। बाकी अगर किसी को जर्नल एंट्री नहीं आती है और सीधा इस चैप्टर में बैठ गया तो पता ही नहीं चलेगा कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों है। एक लाइन आगे लिख रहे हैं, एक लाइन पीछे लिख रहे हैं। बोलो, कुछ डाउट है? नाउ आपने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 किया था हमने। इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क में करोगे। इलस्ट्रेशन 3, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक और श्रॉफ। बैंक से भी डिस्काउंट करवा सकते हैं या किसी श्रॉफ से। अब ये श्रॉफ कौन होता है? तो एक प्राइवेट पर्सन होता है जिसके पास ब्याज पे पैसे देने और लेने का लाइसेंस होता है आरबीआई का। अगर किसी को ब्याज पे पैसे देने हैं या लेने हैं तो हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है। तो इनका काम ही पैसा लेन देन करना होता है, तो वो आरबीआई से परमिशन लेकर करते हैं, तो उसे श्रॉफ कहते हैं। श्रॉफ कुछ भी नहीं है, उसके पास पैसा होता है, जिसको ब्याज पे चाहिए वो लेके जाएंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो उसे दे के जाएंगे। वो कम रेट पर लेगा और ज़्यादा रेट पर देगा, तो ये उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन 3 आप होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे।